आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, क्या आपके मन में भी विचार आता है? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? जो लोग आपकी पूजा पाठ करने पर लोग हंसी उड़ाते हैं, बहुत से लोग के मन में ये विचार आता है। ठाकुर जी को जो लोग भोग लगाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, क्या ये ढोंग है? ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। दुकान पे तो दुकानदार भोग नहीं लगाता है, दुकान पे तो मूर्ति ऐसी पड़ी रहती है ठाकुर जी की, वो तो भोग नहीं लगाता है, वो तो स्नान नहीं कराता है। क्या ऐसा हो जाता है कि घर में लाने के बाद लोग मूर्ति है उसको लोग भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, पोशाक पहनाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? विश्वास का होना ज़रूरी है, पूजा करना ज़रूरी है। इसी पे बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे बहुत ही हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, पूजा जी आगरा की रहने वाली हैं और रहती हैं रिंगस यानी कि खाटू श्याम मंदिर, जहाँ दुनिया भर से लोग जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर के पास में रहती हैं। पूजा जी ठाकुर जी में विश्वास करती हैं, लेकिन पूजा नहीं करती हैं। जैसे वो पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, समय नहीं दे पाती हैं, लेकिन ईश्वर को, ठाकुर जी को अपने पिता समान मानती हैं। उनको उनसे बातें करती हैं, विश्वास उनको खूब रहता है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं कर पाती, भोग नहीं लगाती हैं। एक समय ऐसा होता है, पूजा जी को पहली संतान बेटा होता है, लेकिन बेटा जो है कुछ होने के बाद, कुछ समय बाद बेटा बैकुंठवास हो जाता है। एक माँ के लिए एक बच्चे का दुनिया से चले जाना, 9 महीने पेट में पालती है और आते ही दुनिया से चले जाना बहुत ही बड़ा पहाड़ वाला दुख होता है, बहुत ही बड़ा दुख होता है, जो कि पूरी दुनिया उसके अंधेरों में डूब जाती है, एकदम वीरान हो जाती है पूरी दुनिया उसके लिए। एक माँ के लिए पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। ऐसी घटना घटती है, पूजा बहुत ही दुखी हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो गया, बहुत परेशान रहती है, एकदम से समय बीतता जाता है, लेकिन फिर उसके मन में आता है कि मेरे दुख को, मेरे तकलीफ़ों को ईश्वर ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता है। ये जो समय चल रहा है, इस समय से मुझे निकलने के लिए मेरे ईश्वर ही मुझे हिम्मत दे सकते हैं। वो वृंदावन जाती है और वहाँ से ले आती है लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को ले आती हैं, पूजा पाठ करती हैं नियमित, उनको स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, लेकिन भोग नहीं लगाती हैं। पूजा, ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं, सब कुछ सेवा कर रही है ठाकुर जी की, लेकिन भोग नहीं लगाती है। उसको ये रहता है ना पूजा को कि ये तो ईश्वर हैं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये इनको मैं क्या दे सकती हूँ। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सच में हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं, लेकिन आप जिस भाव से ईश्वर को याद करते हैं, जिस भाव से आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ठाकुर पे भरोसा रखते हैं, उसी भाव से ठाकुर आपके साथ रहते हैं। आपकी पूजा को, आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, वो आपके भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो आपसे अनंत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बस आपका विश्वास का होना ज़रूरी है। आप जिस भाव से, पिता भाव से, पुत्र भाव से, भाई भाव से, ईश्वर के भाव से, जिस भाव से आप ठाकुर जी को याद करेंगे, उस भाव से ठाकुर जी आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। अब पूजा को ये था, पूरा भरोसा है ईश्वर पे, लेकिन वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती है। पूजा पाठ सब करती रहती है। अब पूजा जी को एक बेटी होती है, बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब पूजा जो है, भगवान जी की पूजा में विश्वास भी रखती है, सुबह शाम दिया जलाती है, ठाकुर जी को स्नान कराना, उनको पुष्पों की माला पहनाती है, खूब पूजा पाठ करती रहती है, लेकिन भोग नहीं लगाती है। अभी भी उसके मन में है कि मैं भोग लगाऊंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और ऐसा कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि मैं भोग लगाऊंगी तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मैं ये करूंगी तो लोग हंसी उड़ाएंगे। और लोग कहीं ना कहीं ऐसा लोग हैं भी, लोग हंसते भी हैं, क्या ये तो मूर्ति सिर्फ है, मूर्ति क्या भोग खा सकती है, मूर्ति क्या बातें करती है। दुकान पे तो ऐसा दुकानदार भोग नहीं लगाता है, घर में आने के बाद क्यों ऐसा हो जाता है? बहुत से ऐसा लोग सोचते हैं। पूजा को एक बेटी होती है, बेटी धीरे बड़ी होने लगती है, बेटी बोलने लगती है। बेटी जब बोलना शुरू करती है, हमेशा पूजा कहती है, मम्मा ठाकुर जी को भूख लगी है, लड्डू गोपाल को भूख लगी है। लेकिन माँ जो है, पूजा जो है बातों को टाल देती है,
हंस के टाल देती है, हाँ ठीक है भूख लगी मैं खिला दूँगी, लेकिन भोग नहीं लगाती है। ऐसा चलता चलता रहता है, चलता रहता है। अचानक से पूजा को ससुराल से फ़ोन आता है कि पूजा की सासू माँ की तबीयत ख़राब है। वो घर के लिए निकल लेती है, ठाकुर जी घर पे ही छोड़ देती हैं और निकल लेती हैं बच्चों के लेके घर पे अपने ससुराल। वहाँ जाती हैं, लेकिन तभी ज़्यादा सीरियस होता है, उनकी सासू माँ बैकुंठवास हो जाती हैं। समय निकल जाता है, 12-13 दिन हो जाते हैं। उसके बाद से जब पूजा अपने घर वापस आती हैं, जैसे ही घर को खोलती है तुरंत जाती है मंदिर में। मंदिर में देखती है ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी आंखें लाल लाल हैं, सूजी हुई हैं। ऐसा उसको अनुभव होता है कि पहली बार ऐसा पूजा के साथ में हो रहा है कि ठाकुर जी की आंखें लाल लाल हुई हैं और सूजी हुई हैं। अब पूजा एकदम से परेशान हो जाती है, अपने पति को बुलाती, कहती क्या आपको भी महसूस हो रहा है, आपको भी ये फील हो रहा है कि ठाकुर जी की आंखें लाल लाल हैं, उनकी आंखें सूजी हुई हैं। उनके पति बोलते हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठाकुर जी की आंखें लाल हैं। अब जो है पूजा परेशान हो जाती है, गर्मी का समय होता है, दुकान पे जाती है और दुकानदार से बोलती है कि मुझे ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी के लिए चश्मा चाहिए। अब दुकानदार भी यहाँ हंसता है कि भला लड्डू गोपाल चश्मा लगाएंगे, लेकिन वो चश्मा ले आती है और ठाकुर जी को लगाती है। 3-4 दिन तक चश्मा लगा रहता है ठाकुर जी को, और जब चश्मा फिर ठाकुर जी का हटाती तो ठाकुर जी की आंखें ठीक हो जाती हैं। अब जो है पूजा को बहुत विश्वास हो जाता है, और भी विश्वास हो जाता है। पति पत्नी दोनों ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं। उसी रात्रि पूजा को स्वप्न में आता है, और स्वप्न में एक छोटी सी बच्ची होती है। बच्ची ठाकुर जी को गोद में ली रहती है। ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, वो एकदम जीवित है, जागृत है। उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखों की पलकें झपक रही हैं, वो अपने गोद में ली हुई है। पूजा जब देखती है तो बोलती है लड्डू गोपाल ठाकुर जी आप जीवित हैं, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आपकी आंखें झपक रही हैं। ठाकुर जी बोलते हाँ मैं तो जीवित हूँ, मैं तो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। हाँ देखो मैं जीवित हूँ, मेरी आंखें। अब पलकों को झुकाते बोलते देखो मैं जीवित हूँ। ये सब स्वप्न में हो रहा है। देखो मैं जीवित हूँ, मेरी आंखें झपक रही हैं। आंखों की पलकों को झपका के दिखाते बोलते मैं जीवित हूँ। फिर वो बोलते पूजा मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब तक पूजा का स्वप्न से बाहर आती है, और हड़बड़ा के जब उठती है तो देखती है सब स्वप्न में हो रहा था। तुरंत ठाकुर जी के पास जाती है, उनको देखती रहे ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है। ये सब रात्रि के 3 बज रहे हैं। वो ठाकुर जी को रात्रि को 3 बजे भोग लगाती है। पहली बार वो अपने जीवन में ठाकुर जी को भोग लगाई, पहली बार वो ऐसा हुआ, ठाकुर जी को भोग लगाई। उसके बाद से अब नियमित वो ठाकुर जी को भोग लगाती है, स्नान कराती है, पोशाक पहनाती है, खूब उनसे बातें करती है। चलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि पूजा जो है कहीं जा रही होती है, तब तक उसको घर में से आवाज़ आती है पूजा पूजा। लेकिन अब पूजा जब बाहर जाके उसको लगता है कि पड़ोस के अंकल जो है वो आवाज़ दे रहे हैं। बाहर जाती है, कोई नहीं रहता है। फिर वो पड़ोस के अंकल को फ़ोन करती है कि अंकल आप आए थे क्या, आवाज़ दी है क्या? बोलते नहीं मैं तो यहाँ पे हूँ भी नहीं। पूजा फिर अंदर आती है, उसको समझ में आ जाता है पूजा जो है ठाकुर जी को पिता भाव से प्रेम करती है, पिता भाव से पूजा करती है। पिता के भाव से ही ठाकुर जी पूजा को आवाज़ दिए होते हैं। पूजा समझ जाती ठाकुर जी आवाज़ दे रहे हैं। समय निकलता जाता है। पूजा अब नियमित अपना समय जो है ठाकुर जी को देती है, पूजा पाठ करती है, उनको भोग लगाती है। और पहली बार भोग लगाना शुरू की थी जब रात्रि में स्वप्न आया था। पूजा को पूरा विश्वास हो गया था कि ठाकुर को जिस भी भाव से आप याद करेंगे, जिस भी भाव से आप याद करेंगे, ठाकुर जी आपके सामने स्वतः खड़े हो जाएंगे। वो तो आपके हर पल हर वक्त साथ हैं, बस आप अनभिज्ञ हैं। अगर आपको ये ज्ञात हो जाए, आपको विश्वास हो जाए ठाकुर जी पे, तो आप अनुभव हर वक्त करेंगे। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। भाव आता है मन में कि हम उनकी पूजा करेंगे, उनको भोग लगेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है, दुकानदार के पास मूर्ति होती है, लेकिन अगर वही मूर्ति आप घर लेके आते, जब खरीद लेते हैं, घर लेके आते हैं ना, तो साक्षात आप ठाकुर जी को ले आते हैं, साक्षात आप ईश्वर को ले आते हैं। हाँ ये तो सही है कि हम उनको क्या दे सकते हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब कुछ देने वाले तो वो हैं, मैं उनको क्या दे सकती हूँ। लेकिन आप जिस भी भाव से आप उनको याद करेंगे, पिता हैं वो, ईश्वर हैं वो, तो आप जिस भाव से उनको याद करेंगे उस भाव से आपके साथ साथ रहेंगे वो। ईश्वर तो हर जगह हर पल हर कण कण में ईश्वर हैं विराजमान।
आपको ज़रूरत है उनको अनुभव करने के लिए, आपको विश्वास की ज़रूरत है। आप विश्वास करके तो देखिए, आपके पास बड़े से बड़े दुःख भी रहेगा ना, तो भी अगर आप ईश्वर भरोसा रखेंगे तो आप वो दुःख से बाहर निकल आएँगे। यही चीज़ हुआ पूजा के साथ में। एक माँ के लिए पुत्र का चले जाना बहुत ही बड़ा पहाड़ों का दुःख होता है। पहाड़ों जैसा दुःख होता है एक माँ के लिए। तो पूजा के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? हम घर पे ले आते हैं तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें? तो दोस्तों, आप जिस वक्त लड्डू गोपाल जी को घर ले आते हैं, दुकान से तो आप मूर्ति लेके आते हैं, लेकिन जैसे आप घर पे ले आते हैं तो साक्षात ठाकुर जी आते हैं। वो जीवंत हैं, जागृत हैं। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। उनको बस आप याद करिए, उनको निमंत्रण दीजिए आप, वो साक्षात आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आप भाव से उनको याद तो करिए, सब कुछ देंगे वो आपको, जो आपकी इच्छा होगी। बस आप विश्वास करिए, अपने कर्तव्य को करते चलिए, अपने कार्य को करते चलिए और ठाकुर पे भरोसा रखिए। जितना वो हमसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जितना हमसे प्रेम करते हैं ना, उतना प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। सब कुछ देने वाले ठाकुर हैं, सब कुछ करने वाले ठाकुर हैं। बस किसी न किसी रूप में आपके ठाकुर जी आपके सामने रहेंगे। बस जिस वक्त आपको अनुभव होगा ना, उस वक्त आप सोच भी नहीं पाएंगे ठाकुर जी आपके सामने आए थे। क्योंकि जब भी हम लड्डू गोपाल, जब भी हम बांके बिहारी दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी के सामने हम जब जाते हैं ना, एकदम शून्य हो जाते हैं, जीरो पे आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं याद रहता है। तो ऐसी छवि उनकी मनमोहक छवि होती है। उनके सामने जाने पे ही, वो आपके सामने आने पे ही ना, आप सब कुछ भूल जाते हैं। और जब अनुभव होता है, जब आपको ज्ञात होता है, तब आपकी आंखों में सिर्फ अश्रु होते हैं। तो ऐसे हमारे ईश्वर, ऐसे हमारे ठाकुर जी, आप भरोसा करके तो देखिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।